हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ टंग। ठीक है, हम किसका डेवलपमेंट देखेंगे आज? डेवलपमेंट ऑफ टंग। ओके, टंग में आप लोग देखिए, पहले मैंने यहाँ पर क्या बनाई है? ब्रैंकियल आर्चेस बनाई है। 1 2 3 4 5 नहीं बनाई। आपको पता है 5 क्या होती है? डिसअपियर हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट में क्या होता है बच्चों, जब ये दिस इज कॉल्ड एज फ्लोर ऑफ फेरिंग्स। ओके, इसे क्या कहते हैं? ये पूरी जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लोर ऑफ फेरिंग्स। फ्लोर ऑफ फेरिंग्स में फर्स्ट आर्च के लेवल पे क्या हो रहा है? दो लिंगुअल स्वेलिंग डेवलप हुई है। क्या डेवलप हुई है? दो लिंगुअल स्वेलिंग। ठीक है, उसके नीचे क्या डेवलप हुआ है हमारा? टुबरकुलर इम्पार। उसके नीचे जो जगह है इसको क्या बोलते हैं? ये भी एक एलिवेशन, इसको बोलते हैं टुबरकुलर इम्पार। उसके नीचे एक फोरामेन होता है। ठीक है, इस फोरामेन को बोलते हैं फोरामेन सीकम। दो लिंगुअल स्वेलिंग हो गई, एक क्या हो गया? टुबरकुलर इम्पार हो गया, उसके नीचे फोरामेन सीकम हो गया। उसके बाद देखिए थर्ड फोर्थ को मिला के यहाँ पर क्या हो रहा है? एक यहाँ पर बीच में एक एमिनेंस, मतलब एक उभार डेवलप हो रहा है, उसे बोलते हैं हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस। क्या बोलते हैं? हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस। तो ये हमें ये 4-5 चीज़ें लेनी है। यहाँ मैंने देखिए डायग्राम में बनाया है। तो मैंने क्या बनाया? यहाँ दो लिंगुअल स्वेलिंग बनाई, उसके नीचे मैंने बनाया टुबरकुलर इम्पार बनाया, और यहाँ छोटा सा मैंने बनाया फोरामेन सीकम। उसके बाद मैंने हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, अलग अलग कलर से बनाया, क्रेनियल पार्ट एंड कॉडल पार्ट। आपको भी बस इतना ही बनाना है डेवलपमेंट ऑफ टंग में। उसके बाद देखिए मैंने क्या बनाया? दो लिंगुअल स्वेलिंग और टुबरकुलर इम्पार हमारा क्या बनाता है? एंटीरियर 2/3। आपको पता है टंग इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। दोनों के बीच में क्या होती है? हमारी सल्कस टर्मिनालिस, और यहाँ बीच में क्या होता है हमारा? फोरामेन सीकम। एंटीरियर 2/3, पोस्टीरियर 1/3, फोरामेन सीकम। अब टू लिंगुअल स्वेलिंग और टुबरकुलर इम्पार मिलके क्या बनाते हैं? एंटीरियर 2/3। यहाँ पर पीछे जो हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस है उसका जो क्रेनियल पार्ट है वो क्या हमारा क्या बनाता है? पोस्टीरियर 1/3, और इसका जो कॉडल पार्ट है वो हमारा बनाता है एपिग्लॉटिस। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट आर्च की नर्व सप्लाई होती है मैंडिबुलर नर्व, इसीलिए यहाँ पर एंटीरियर 2/3 का जनरल सेंसेशन कहाँ सप्लाई होता है? मैंडिबुलर नर्व। पोस्टीरियर 1/3 में हमारा किसका पार्ट आया? थर्ड। ये कहाँ का है? थर्ड ब्रैंकियल आर्च का। थर्ड ब्रैंकियल आर्च की नर्व सप्लाई क्या होती है? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। इसीलिए थर्ड का हमारा क्या है? जनरल सेंसेशन कहाँ से आता है? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से। ये आपको याद रखना है। अब इसके थोड़े से हम कंजेनाइटल एनॉमली देख लेते हैं। कंजेनाइटल एनॉमली में बच्चों मैक्रोग्लॉसिया। मैक्रोग्लॉसिया मतलब जब हमारा टंग का साइज नॉर्मल से बड़ा हो जाएगा। जब भी आपको दो मैक्रो या माइक्रोग्लॉसिया कुछ दिखाना हो तो आपको एक नॉर्मल टंग दिखानी होगी, जिस कुछ भी आप दिखा सकते हैं नॉर्मल, सपोज दिस इज द नॉर्मल टंग, और एक हमें क्या? बड़ा साइज दिखाना है, माइक्रोग्लॉसिया। और हम जब माइक्रोग्लॉसिया दिखाएंगे तो हमें क्या? टंग का वही नॉर्मल साइज दिखाएंगे और छोटी सी टंग दिखाएंगे, दैट इज द माइक्रोग्लॉसिया। टंग का साइज छोटा हो गया, टंग का साइज बड़ा हो गया मैक्रोग्लॉसिया में। माइक्रोग्लॉसिया में टंग का साइज छोटा हो गया है। एनकाइलोग्लॉसिया और टंग टाई, इसमें क्या होता है बच्चों? अधिकतर जो मोस्ट कॉमन है ये फ्लोर ऑफ फेरिंग्स पे टंग का पार्ट जो होता है वो वहाँ के सेल डिजनरेट नहीं होते हैं, तो टंग हमारी जो है फ्लोर ऑफ फेरिंग्स पे जुड़ी रहती है। एनकाइलोग्लॉसिया और टंग टाई क्या होता है हमारा? नीचे जो फ्लोर ऑफ माउथ होता है, फ्लोर ऑफ माउथ में टंग का कुछ पार्ट जो एंटीरियर 2/3 का पार्ट होता है वो सेल क्या होती है? नॉर्मली क्या होता है? सेल नॉर्मली एंटीरियर 2/3 के नीचे जो सेल्स होती है टंग के नीचे के पार्ट में वो क्या होती है? डिजनरेट हो जाती हैं। लेकिन एनकाइलोग्लॉसिया में क्या होता है? टंग के जो नीचे, टंग के नीचे फ्लोर ऑफ माउथ में जो सेल्स होती है वो डिजनरेट नहीं होती, टंग नीचे की तरफ क्या? फ्लोर ऑफ माउथ से अटैच रहती है। इसको बोलते हैं टंग टाई। ओके, इससे बच्चों को स्पीच में दिक्कत होती है। ठीक है, स्पीच डिफिकल्टी होती है। फिर उसके बाद एक बाइफिट टंग है। बाइफिट टंग कब होती है? जब हमारी दोनों लिंगुअल जो स्वेलिंग है, दोनों लिंगुअल स्वेलिंग आपस में फ्यूज़ नहीं होती, तो कैसी हमें मिल जाती है यहाँ पर टंग? हमारी बाइफिट टंग मिल जाती है। ठीक है बच्चों, बाइफिट टंग। हेमीग्लॉसिया, जब एक ही लिंगुअल स्वेलिंग डेवलप होती है, एक लिंगुअल स्वेलिंग डेवलप होती है, एक लिंगुअल स्वेलिंग डेवलप ही नहीं होती, तो हमारा क्या बन जाता है? हेमीग्लॉसिया। ओके, दीज आर द कंजेनाइटल एनॉमली ऑफ टंग।